आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगलिक दोष, मंगल दोष। ये क्या होता है, मंगलिक होता क्या है। ठीक है, मंगलिक होता क्या है, इसको चेक कैसे करते हैं और इसके क्या खतरनाक परिणाम होते हैं। क्योंकि हमने हमेशा सुना है मंगलिक है, लड़का मंगलिक है तो इसकी शादी नहीं हो सकती, सिर्फ होगी तो मंगलिक लड़की से होगी, और लड़की मंगलिक है तो इसकी शादी कैसे हो सकती है। तो होता क्या है ये मंगलिक दोष, और आजकल वैसे भी बहुत ट्रेंड चला हुआ है। पहले भी बहुत था, मगर अभी भी एक डर हमारे अंदर बैठा होता है कि मंगलिक दोष है क्या ये रियल है, क्या ये नहीं है। इस सारे टॉपिक पे आज खुल के चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे मंगलिक दोष होता क्या है, कि मंगलिक है क्या चक्कर है। कई बार कहा जाता है कि मंगल की दृष्टि खराब है, या कई बार कहा जाता है मंगल का प्रकोप है, या इस पे मंगल की दृष्टि भारी है, इसका मंगल भारी है, ये बहुत ज़िद्दी है, या बहुत ये है। जितनी मुंह उतनी बातें। ठीक है, इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं इसके बारे में, हम बात पहले चेक कर लेते हैं। मैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, गूगल क्या कहता है। क्योंकि जो गूगल कहता है ज़्यादातर वो सही माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर रिजल्ट्स उसी बेस पे होते हैं। पहले वो रिजल्ट्स देखते हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी राय आपको देता हूँ। ठीक है, आइए देखिए। जैसे कि ये हमने गूगल पे टाइप किया, व्हाट इज़ मंगलिक दोष, व्हाट इज़ मांगलिक दोष और व्हाट इज़ मांगलिक दोष। ठीक है, तो सबसे पहले आया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का कहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ सब आप जानते ही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का देखते हैं रिजल्ट्स। टाइम्स ऑफ इंडिया कहती है पर्सन बॉर्न विद अ कॉम्बिनेशन मेंशन्ड अबव इज कॉल्ड अ मांगलिक। अबव तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, अच्छा इनका वीडियो आ गया, चलिए कोई बात नहीं। मार्स इज अ प्लेनेट ऑफ मंगल दोष, ये सब है। मोस्ट ऑफ सच एक्सपीरियंस डिसहार्मनी इन लाइफ। अच्छा, मार्स अगर मंगल दोष हो तो क्या होता है, मैरिड लाइफ के अंदर टेंशंस, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस, सेपरेशंस भी हो जाते हैं। ठीक है, मंगल दोष अफेक्ट अगर फर्स्ट हाउस में हो, इस पे हम बाद में आते हैं। इससे पहले हम चलते हैं जरा, और किसी ने कुछ लिखा है इसके बारे में, जनसत्ता। चलिए ये देखते हैं। जनसत्ता न्यूज़पेपर है, आप सब जानते हैं। जातक का विवाह कुंभ यानी घड़े से। अच्छा, निवारण पहले ही बता दिया इन्होंने, प्रॉब्लम अभी नहीं बताई है, मगर निवारण पहले है। निवारण ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल होता क्या है कि हम लोग प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते, पहले सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि सब सॉल्यूशन के लिए हैं, प्रॉब्लम तो पकड़ने की इतनी जल्दी हमें होनी भी नहीं चाहिए। इन्होंने एक पिक्चर बनाई हुई है जिसके अंदर ये कह रहे हैं मंगल फर्स्ट में हो, मंगल सेकंड में हो, मंगल फोर्थ में हो, मंगल सेवंथ में हो, मंगल एट्थ में हो, या मंगल 12th हाउस में। ये ना हाउसेज होते हैं हॉरोस्कोप के, तो यानी 1 2 3 4 5 6 हाउसेज के अंदर मतलब कि मंगल दोष है। कि अगर 12 में से 6 घरों में मंगल विराजमान है तो मंगल दोष है। चलिए पढ़ते हैं पहले मंगल दोष। हिंदू धर्म में विवाह से पहले कुंडली मिलाने का विधान है। कुंडली मिलाते समय सबसे ज़्यादा मंगल दोष पर किया जाता है। कई जगह अरेंज मैरिज में ये सब बेकार है। आखिर क्या होता है इसका विचार जानिए। कैसे बनता है मंगल दोष। कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव में किसी भी भाव में मंगल का होना व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। मंगल भारी होने से दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। चलिए, इन्होंने शुक्र है परेशानियां ही लिखी हैं। आपने ये समझा क्या कहा, एक दूसरे भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में, छठे 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में। ठीक है, अब हम देखते हैं विकीपीडिया क्या कहती है। विकीपीडिया भी, मंगल दोष इज बिकॉज ऑफ अ पर्सन बॉर्न अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्स। मांगलिक दोष, अकॉर्डिंग टू सुपरस्टिशन द मैरिज बिटवीन अ मांगलिक एंड नॉन मांगलिक इज डिजास्टर्स। बहुत खतरनाक होती है ये, बहुत खतरनाक चीज़ है। पीपल हु बिलीव इन द सुपरस्टिशन दैट थिंक दैट अ मांगलिक पर्सन विल कॉज देयर नॉन मांगलिक स्पाउस अर्ली डेथ। मतलब ये कहा जाता है कि अगर मांगलिक दोष है और अगर मांगलिक लड़की ने नॉन मांगलिक लड़के से शादी कर ली तो नॉन मांगलिक की डेथ होना पॉसिबिलिटी है। तो आप पेड़ से या जो भी निवारण है, निवारण की बात अभी करेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि एक इन्फॉर्मेशन क्या है अवेलेबल इंटरनेट पे। चलिए अब देखते हैं कि ये चेक कैसे हम कर सकते हैं
कि मांगलिक दोष है या नहीं है। ऑनलाइन कैलकुलेटर, चलिए ये भी सही है। ये वेबसाइट है proudkela.com, इस पर आप डालेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद चेक मंगल दोष करेंगे तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आप मंगल दोष आपका है या नहीं। ये देखिए, ये भी लिख रहे हैं मंगल दोष अगर 2nd, 4th, 7th, 8th और 12th हाउस में है तो जो है वो आदमी मांगलिक कहा जाता है। अब हम चेक करते हैं। ये तो हो गया कि मंगल दोष क्या होता है, ये हमने सबने देखा कि मंगल दोष के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। अपनी राय में ज़रूर दूंगा। और हम चेक कैसे कर सकते हैं मंगल दोष, ये भी इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि मंगल दोष के उपाय क्या हैं। रेमेडीज फॉर मांगलिक दोष। गर्ल ले लेते हैं, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का है। अच्छा, ये इन्होंने डिटेल भी दी हुई है। मार्स इन 2nd हाउस, अच्छा पहले 1st हाउस से पढ़ लेते हैं। 1st हाउस सीरियसली अफेक्ट्स द स्पाउस इन अ गिवन मैरिज, बोथ द पार्टनर शैल एंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर 1st हाउस में होगा तो बहुत लड़ाइयाँ होंगी उनके बीच में, अच्छा मतलब कपल्स के बीच में। मार्स इन द 2nd हाउस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ट्रबल्स टू द पर्सन्स फैमिली लाइफ बहुत ट्रबल करेगी अगर 2nd हाउस में होगा तो। ठीक है, मार्स इन 4th हाउस रिजल्ट्स इन एडवर्स रिजल्ट्स इन प्रोफेशनल लाइफ। अगर 4th हाउस में होगा तो प्रोफेशनल लाइफ भी उसकी गई। 1st हाउस में हुआ तो आपने देख लिया, 2nd हाउस में हुआ तो पर्सन की फैमिली नहीं बनेगी, और 4th हाउस में हुआ तो ट्रबल बहुत बड़ा होने वाला है। ये चीज़ का ध्यान रखना। कलर सिस्टम जो कह रहा है। 7th हाउस में हुआ तो बहुत गुस्से वाला आदमी होगा, उसका अग्रेसिव बिहेवियर होगा। 8th हाउस में हुआ तो बहुत लेजी होगा, वो केयरलेस होगा और अपनी शादी की तरफ इतना ध्यान देगा नहीं, फाइनेंशियल एसेट्स को इतना देख नहीं पाएगा, ध्यान नहीं देगा। मार्स इन द 12th हाउस इंडिकेट द पर्सन विल हैव लॉट ऑफ, अगर 12th हाउस में हुआ तो उसके एनिमीज बहुत होंगे। सोचने वाली बात तो है, क्योंकि अच्छा अब इन्होंने उपाय भी दिए हुए हैं। गायत्री मंत्र 108 टाइम जाप करे। गायत्री मंत्र जाप करना बहुत अच्छा होता है, मगर मांगलिक दोष इससे मिट जाएगा, इस बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता इसमें। अच्छा, फास्टिंग करनी चाहिए, फास्टिंग भी अच्छी है। मतलब ये सारे रेमेडीज़ इधर दी हुई हैं, ईजिली अवेलेबल है, तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सारी रेमेडीज़ इसमें अवेलेबल है। मेन मुद्दा अब इलाज भी है हमारे पास, और हमने ये भी जान लिया मांगलिक दोष होता क्या है, क्योंकि ईजिली अवेलेबल है। ठीक है ना, बहुत वीडियोस बने हुए हैं, बहुत चीज़ों के ऊपर इसके ऊपर चर्चा हुई है। अब हम जरा कुछ और चेक करते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ये एक हॉरोस्कोप हमने लगाई है। ये हॉरोस्कोप को ध्यान से देखिएगा। ये हॉरोस्कोप है 8 तारीख की, आज की, और टाइम बन रहा है सुबह 8:17। तो मंगल इन्होंने बताया 1st हाउस में हो, तो मंगल इस टाइम पे 1st हाउस में है। ठीक है, ये बैठा, ये रहा मंगल 1st हाउस में है। ये मंगल 1st हाउस में है, और ये बंदा जो आज पैदा हुआ है 8:17 पे, ये मांगलिक है। ठीक है, देखिए कितनी देर तक मांगलिक रहेगा। हम 10 मिनट पहले आगे बढ़ाते हैं टाइम को, 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट, ये चलो जी। ओ, ये तो 12वें हाउस में चला गया। मतलब हम कहाँ पे थे, हमने सॉरी ये रहा, हम 8:17 पे थे, और ये कहाँ तक मांगलिक शुरू हुआ है, ये ओ, ये तो 2nd हाउस में है, तो उससे पहले भी मांगलिक है। मतलब आज जो बंदा पैदा हुआ है कितने बजे तक मांगलिक है वो, ये रहा 3rd हाउस में, बच गया वो। तो आज वो मांगलिक, अगर वो सुबह 3:57 तक पैदा होता है, 4 बजे तक अप्रॉक्सीमेट पैदा होता है, तो वो मांगलिक नहीं है। 4 बजे के बाद अगर वो आज पैदा हुआ है तो ये देखिए, अब वो पैदा हुआ है 4:17 पे, तो वो मांगलिक हो गया, क्योंकि 2nd हाउस में भी मांगलिक होता है। ये आगे थोड़ा और बढ़ा रहे हैं हम टाइम को,
ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये 6:47 भी मांग ली क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में आ चुका है, तो फर्स्ट हाउस में आ गया तो वो मांगलिक हो गया। अब सेकंड हाउस में देखते हैं कब जाएगा। ये 8:47, 9:17, टाइम बढ़ा ही जा रहा हूँ मैं, आप देखते रहिएगा टाइम। ये देखिए 10 बजे आ गया वो सेकंड हाउस में। चलिए सॉरी 12th हाउस में, माय मिस्टेक, 12th हाउस में। तो 12th हाउस में है तो यानी मांगलिक सुबह 4 बजे से लेके कितने बजे तक मांगलिक है, चल 11 बजे तक वो मांगलिक है। यानी 4 से लेके 11 बजे तक वो मांगलिक है जो बच्चा पैदा हुआ है। थोड़ा और आगे चलते हैं। ये आ गया, यानी 4 बजे से लेके 11 बजे तक मांगलिक था, 2 घंटे का उसको रेस्ट मिला क्योंकि अब 2 घंटे 2.5 घंटे जो बच्चे पैदा हुए हैं वो मांगलिक नहीं है। 1:30 बजे फिर नहीं, सॉरी 1:30 बजे भी नहीं। इसको और आगे चलते हैं। ये 9वें हाउस में नहीं है, चलो बच गया। ये 8वां हाउस है, ये 8वां हाउस है। 8वें हाउस में ये आ गया शाम को 6 बजे के आसपास। तो 6 बजे फिर उसका मांगलिक पीरियड शुरू हो गया जो बच्चा पैदा हुआ। तो इसको अब देखते हैं कितनी देर तक रहेगा। ये लो जी, तकरीबन 1.5 घंटा। 1.5 घंटा जो शाम को 6 से लेकर 7:30 बजे तक जो है वो फिर मांगलिक है। अब मांगलिक तो 7वें हाउस का भी है, हम भूल जाते हैं, हमें ना सॉरी हम भूल जाते हैं। तो ये हो गया, बच गया रात को 8:45 बजे तक। तो 6 बजे से लेके 8:45 बजे तक भी वो मांगलिक है। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा कि तकरीबन अगर हम 6 हाउसेज में मांगलिक है तो 2 घंटे पर हाउस में रहता है, क्योंकि इस हिसाब से ये कैलकुलेशन बनी हुई है, तभी 24 घंटे होते हैं ना, 12 हाउसेज होते हैं। तो तकरीबन 12 घंटे जो बच्चे पैदा होंगे अप्रॉक्सीमेटली वो बच्चे मांगलिक होंगे। एक इसमें एडिशनल और मैं चीज़ जोड़ता हूँ जो मेरे पास भी सुनने को आती है, क्योंकि क्लाइंट्स आते हैं तो सुनने से मिलता है, मुझे और इतनी नॉलेज नहीं है, कि जो मंगलवार को पैदा होता है वो भी मांगलिक हो गया। अगर वो मंगलवार को पैदा होता है या फिर कई बार कोई दृष्टि किसी की पड़ रही है किसी प्लेनेट की तो भी मांगलिक हो गया। आपको लगता है ये रियल है? इस तरीके से दिन में आधे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं पूरे 24 घंटे में वो मांगलिक हुए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये मांगलिक दोष वैलिड है। अच्छा लगता है कि मैं भी सबके साथ हाँ में हाँ मिला के आप लोगों का इंटरेस्ट है और मैं इस इंटरेस्ट पे बात कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप किसी को डायरेक्ट मना करें कि हाँ जी आप मांगलिक नहीं हो और उसके साथ कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाए तो वो पूरा मतलब एक आदमी के अंदर डर बैठ जाता है, और डर बिठाना एक एस्ट्रोलॉजर से अच्छा कोई नहीं जानता। क्योंकि डर अगर आदमी के अंदर बैठ गया तो ये समझ लीजिए कि सामने वाला किसी तरीके से हमसे इम्प्रेस हो गया। नहीं, मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं किसी बिज़नेस को ओपन कर रहा हूँ या किसी के साथ कुछ ऐसा कर रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ये है क्योंकि मैं लाइव एस्ट्रोलॉजी में कई बार आता हूँ, कई बार हम लोग, क्योंकि होता क्या है कि जो फ्री एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं ना उसके अंदर काफ़ी भीड़ घूम रही होती है। वो एक ही भीड़ होती है, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे चैनल से तीसरी चैनल, और उनको हर बार एक ही जवाब सुनने का मज़ा आता है। एक चीज़ उनको मिल जाती है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि इन्फॉर्मेशन लो, जाओ, ख़त्म, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ख़त्म। मगर होता क्या है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन वो पकड़ के बैठ जाते हैं। मांगलिक होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे समझ आई मैंने आप लोगों को दिखा दी कि दिन में 12 घंटे क्यों मांगलिक रिजल्ट्स फेल आ रहे हैं, क्यों हर जगह सुनने को मिल रहा है कि हमने कुंडली चेक करवाई थी मगर उसके बाद भी रिजल्ट्स हमने शादी करी। हम नहीं मानते इन चीज़ों को, वो इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि आपने कुंडली मिलान का सिस्टम ही अलग बदल दिया है। कुंडली मिलान का सिस्टम चेंज हो गया है, ये नहीं है वो कुंडली मिलान जिसको कुछ इन्फॉर्मेशन फैली जा रही है। तो इसीलिए रिजल्ट्स जो होते हैं वो ठीक नहीं आते। रिजल्ट्स ठीक नहीं आते जिसकी वजह से लोगों का इस पर से विश्वास खराब हो रहा है। तो सामने वाला पूछना है मेरी शादी कब होगी। आदमी, मैं एक लॉजिकल बात कहूँगा, सीधी सी बात है,
आप जब जन्म लेते हैं, भगवत गीता में भी ये साफ लिखा हुआ है, जन्म मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है, इस परमात्मा के हाथ में है। जब आदमी जन्म लेता है तो उसका मरण तय हो जाता है। जीना मरना सब डिसाइडेड है। जब जीना मरना सब डिसाइडेड है और सब चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, जब चीज़ें पहले ही लिखी गई हैं, तो किसी पार्टनर से शादी करने के बाद हम कैसे मर सकते हैं? और किस शादी के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होती, किस शादी के अंदर झगड़े नहीं होते? हाँ, कुछ सेंसिटिव्स होते हैं। हमने मैच मेकिंग ऐसे करनी है कि कुछ सेंसिटिव चीज़ों को हमने संभालना है कि अगर लड़का ज़्यादा सेंसिटिव है तो लड़की उस हिसाब से ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। मैच मेकिंग की टेक्निक्स चेंज हो चुके हैं। ये था मेरा मांगलिक के ऊपर ओपिनियन कि मांगलिक वाले शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप जानना चाहते हैं कि मांगलिक वाले शादी कर सकते हैं, मेरे ओपिनियन में हमें ये चेक करना है कि एक्चुअल में क्या उनका कुंडली मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या एक्चुअल में सेपरेशंस तो नहीं है, क्या एक्चुअल में उनकी हेल्थ आगे चाइल्ड बर्थ प्रोस्पेक्टिव है या नहीं है, क्या वो फाइनेंसेस उनके सही हैं या नहीं है। क्योंकि फाइनेंसेस ग्रो नहीं करते, प्रॉब्लम आती है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंसेस सही नहीं होंगे, आप लव मैरिज में एडजस्ट करेंगे। आपको नहीं पता होगा, आप रोज़ उम्मीद करके बैठे हैं, नहीं जी हम इस मोड पे हैं या उस पे हैं। तो बाकी मेरी इसको यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आपको अच्छी लगी हो तो बता दीजिएगा, गलत लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जल्दी हाजिर होता हूँ फिर एक नए दोष और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।